हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बाल महाभारत के चैप्टर 38 में हम लोग अश्वत्थामा की कहानी के बारे में जानेंगे। अश्वत्थामा की कहानी बड़ी स्पेशल है। एक बात बता दूं कि दुनिया में 7 लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो अमर हैं, वो मर नहीं सकते। तो एक तो उसमें से हनुमान जी हैं और दूसरे अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जिंदा है। अभी पिछले हफ्ते में जो फिल्म आई है कल्कि, है ना, कल्कि 2176 ऐसा कुछ नाम है, जिसमें कि प्रभास ने और दीपिका पादुकोण के साथ साथ में अमिताभ बच्चन जी ने भी एक्टिंग किया। और कहते हैं कि उस कहानी में यही दिखाया गया है कि कलयुग में किस तरीके से अश्वत्थामा दिखाई पड़ते हैं। तो अश्वत्थामा का यही रोल किया है अमिताभ बच्चन जी ने। तो आज हम लोग इसी अश्वत्थामा की कहानी जानेंगे। तो दुर्योधन पर जो कुछ बीती उसका हाल सुनकर के अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध उठा कि किस तरीके से भीम ने श्री कृष्ण के सुझाव के हिसाब से उसको मार डाला गदा युद्ध में। तो अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध हो उठा। उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो चाल रची गई थी वह उसे अभी भूला भी नहीं था। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा था, इतना घायल था वो। दुर्योधन के सामने जाकर के अश्वत्थामा ने दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा की कि वह आज ही रात में पांडवों को नष्ट करके रहेगा। रात में, है ना। तो ये तो गलत बात हो गई। युद्ध तो दिन में लड़ा जा रहा था। तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब ये सुना कि उसका पुराना वैर, पुरानी दुश्मनी उसके मन में फिर से जागृत हो गई और उसे थोड़ी सी खुशी भी हुई कि चलो कोई तो उसका बदला लेने के लिए पांडवों के अहित की बात, पांडवों को मार डालने की बात सोच रहा है। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कह करके अश्वत्थामा को कौरव सेना का विधिवत सेनापति बनाया और बोला कि आचार्य पुत्र, शायद मेरा यह अंतिम कार्य है, शायद आप ही मुझे शांति दिला सकें। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूँगा। आचार्य पुत्र किसे कहा गया? अश्वत्थामा को, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात बिताने की गरज से ठहरे। कृप और कृतवर्मा बहुत थके हुए थे, इसलिए दोनों वहीं पड़े पड़े सो गए। लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न और उनके संगी साथियों समेत एक साथ ही क्यों न इन सबको मार डालूं। अभी रात का समय है और वे सब अपने शिविर में पड़े सो रहे होंगे कैंप में, तो इस समय उनका वध कर डालना बड़ा आसान होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगा करके उनको अपना निश्चय सुनाया। तो अश्वत्थामा की ये बातें सुनकर के कृपाचार्य व्यथित हो गए, दुखी हो गए और वह बोले कि अश्वत्थामा, सोते हुओं को मारने कभी भी धर्म नहीं हो सकता, तुम यह विचार छोड़ दो। तो ये सुनकर के अश्वत्थामा झल्ला करके बोला कि आपने भी क्या ये धर्म की रट लगा रखी है। दृढ़ता पूर्वक अपनी इच्छा जता करके अश्वत्थामा पांडवों की शिविर की ओर जाने को उठा। यह देख करके कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों के शिविर में सभी सैनिक मीठी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और उसने सोए हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले ऐसे कुचला कि वह तत्काल ही मर गया। इसी प्रकार सभी पांचाल वीरों को अश्वत्थामा ने कुचल करके भयानक ढंग से मार डाला और द्रौपदी के पुत्रों की भी एक एक करके हत्या कर दी, है ना। तो देखो ये कितनी नीचता का काम किया अश्वत्थामा ने। एक तो रात में उसने सोते हुए लोगों को मारा, पैरों से कुचल कुचल करके मारा, जबकि सही युद्ध तो ये है कि सामने वाले को युद्ध लड़ने का मौका दिया जाता है। और साथ साथ में उसने द्रौपदी के छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या की। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का हाथ बटाया, जहाँ तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने सुने भी न थे। उन्होंने वहाँ आग भी लगा दी। आग भड़क उठी और सारे शिविर में फैल गई। इससे
सोए हुए सारे सैनिक जाग गए और भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मार डाला। दुर्योधन के पास पहुंच करके अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए, मैं आपके लिए ऐसा अच्छा समाचार लाया हूँ कि जिसे सुनकर के आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया है उसे आप ध्यान से सुने। सारे पांचाल खत्म कर दिए गए हैं, पांडवों के सारे पुत्र मारे गए हैं, पांडवों की सारी सेना को हमने सोते में ही सर्वनाश कर दिया। पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 ही व्यक्ति जीवित बच गए हैं। हमारे पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और मैं 3 ही रह करके। तो ये सुनकर के दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया है जो न भीष्म पितामह से हुआ, न जिसे महावीर कर्ण ही कर सके। और ऐसा कह करके दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अब द्रौपदी की दयनीय अवस्था का क्या कहें। युधिष्ठिर के पास आकर के वह कातर स्वर में पुकार उठी कि क्या इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं रहा है। शोक विह्वल द्रौपदी की हालत देख करके 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले। तो द्रौपदी की ये दयनीय अवस्था क्यों हुई? क्योंकि अश्वत्थामा ने उसके नन्हे नन्हे बच्चों को पैरों से कुचल करके मार डाला था। तो आखिर पांडवों ने ढूंढते ढूंढते अश्वत्थामा को गंगा नदी के तट पर छिपे होने की स्थिति का पता लगा लिया। अब यहाँ पर अश्वत्थामा और भीमसेन में युद्ध छिड़ गया, लेकिन अंत में अश्वत्थामा हार गया। पांडव वंश का नामो निशान तक मिट गया होता, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई थी। उत्तरा कौन थी? जो अभिमन्यु की पत्नी थी, है ना, राजा विराट की बेटी। तो समय आने पर उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया और यही परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया था। हस्तिनापुर का सारा नगर निस्सहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने कलपने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा, क्योंकि इन सारी स्त्रियों के बच्चे थे और स्त्रियां थी, लेकिन इनके पति नहीं थे। घर में कोई और मर्द बचे नहीं थे, क्योंकि वो सब के सब युद्ध में भाग लेकर के और युद्ध में शहीद हो गए थे। तो युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर के हजारों निस्सहाय स्त्रियों को लेकर के वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए, जहां एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला था। धृतराष्ट्र ने बीती बातों को स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि इस महाभारत की लड़ाई होने के कारणों में से, बड़े कारणों में से एक बड़े कारण तो खुद धृतराष्ट्र ही हैं, जिन्होंने समय समय पर दुर्योधन के दुर्विचारों को समर्थन किया, मौन समर्थन दिया। अगर उन्होंने समय पर दुर्योधन को गलत करने से रोका होता तो शायद ये युद्ध नहीं हुआ होता। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये चैप्टर 38 खत्म होता है। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।